हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज की तलाश में तो हैं ही। कोई शांति चाहता है तो कोई अपनी मुश्किलों का हल, और कुछ लोग बस उस शक्ति को समझना चाहते हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। और जानते हैं, यही तलाश हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ती है। यही वो खोज है जो हमारी जिंदगी को एक गहरा मतलब देती है। तो चलिए आज मिलकर इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ये जो शब्द हैं आस्था, विश्वास, भक्ति, ये सिर्फ पूजा पाठ और रस्मों तक ही सीमित है, या फिर इनका मतलब हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है? इस सफर की शुरुआत करते हैं पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी से, आस्था। आखिर ये आस्था है क्या चीज? देखिए, आस्था का सीधा सा मतलब है दिल का कनेक्शन। ये कोई दिमागी हिसाब किताब या लॉजिक नहीं है, ये तो एक तजुर्बा है, एक अंदर की आवाज। ये वो ताकत है जो तब भी हिम्मत देती है जब सामने घना अंधेरा हो और कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो। कभी महसूस किया है, जब सब कुछ गलत हो रहा हो, हालात बिगड़ रहे हों, तब भी दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। बस वही एहसास आस्था है। लेकिन आस्था तो बस एक शुरुआत है, इसके ऊपर खड़ी होती है विश्वास की एक मजबूत इमारत। आइए अब इसको समझते हैं। विश्वास कह सकते हैं कि आस्था का अगला कदम है। ये सिर्फ मानना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से समर्पित हो जाना है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के भरोसा करना। विश्वास वो दिया है जो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी जलता रहता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जहां पर अटूट विश्वास होता है ना, वहां डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये हमारे अंदर हिम्मत का एक ऐसा पिलर खड़ा कर देता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और ये सफर हमें अपनी मंजिल के सबसे ऊंचे शिखर पर ले आता है, जिसका नाम है भक्ति। अब देखिए, भक्ति को लेकर ना हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। अक्सर हम भक्ति को बाहरी कर्मकांड से जोड़ देते हैं, जैसे आरती करना या व्रत रखना, पर इसका असली मतलब तो हमारे अंदर के भाव हैं, सच्चाई, करुणा, ईमानदारी। मतलब भक्ति ये नहीं कि कोई क्या कर रहा है, बल्कि भक्ति ये है कि वो इंसान अंदर से क्या है। भक्ति का असली सार है अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना। इसका मतलब है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सेवा, करुणा, माफी और प्यार जैसे गुणों को अपनाएं। और भक्ति अपने चरम पर तब पहुंचती है जब हमें हर इंसान, हर जीव जंतु में वही एक ईश्वर नजर आने लगता है। तब हम सबसे एक गहरा सच्चा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि ये तीनों, आस्था, विश्वास और भक्ति, हमारी जिंदगी को असल में कैसे बदल सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इतिहास में कैसे लोगों ने सच्ची भक्ति को जीकर दिखाया है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो आस्था हमें उम्मीद देती है, विश्वास हमें ताकत देता है और भक्ति मन को शांति देती है। फिर हमारे अंदर एक ऐसी नींव बन जाती है जो जिंदगी के किसी भी मुश्किल में हमें टूटने नहीं देती। ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि भक्ति जताने के तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन उसका जो सार है, यानी सच्चाई और ईमानदारी, वो हमेशा एक ही रहता है। तो आज की दुनिया में भक्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने काम और अपने रिश्तों में ईमानदार होना, इंसानियत दिखाना, करुणा रखना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। जब हमारा चरित्र और हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, तभी हमारी भक्ति भी सच्ची होती है। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का असल मकसद क्या है? आइए इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर इसका सार समझते हैं। ये जो सफर है, ये एक सीढ़ी की तरह है। आस्था के बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास के बिना भक्ति तक पहुंचना नामुमकिन है। हर अगला कदम पिछले कदम पर ही टिका होता है। और आखिर में ये एक ऐसा विचार है जो पूरा नजरिया ही बदल देता है कि आध्यात्मिक रास्ते का असली मकसद कुछ पाना है ही नहीं, मकसद है खुद को बदलना। ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर दया, प्रेम और सच्चाई जैसे वो गुण जगाने हैं जो हमें ईश्वर जैसा बनाते हैं।